नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू जियो 24x7। मैं हूं कुमार। आज हम बात करेंगे आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट कट किया है उस बारे में। बेसिकली आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट 0.50% घटाया है। जो अभी मौजूदा इंटरेस्ट रेट है वो 5.5% है। रेपो रेट का सीधा कनेक्शन बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों से होता है। इसके कम होने से लोन ईएमआई घट जाती है और इसमें इजाफा होने से बढ़ जाती है। दरअसल रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट है जिस पे किसी देश की केंद्र बैंक धन की किसी भी कमी की स्थिति में कमर्शियल बैंक को पैसे उधार देता है। रेपो रेट का उपयोग लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 0.50% घटाया है, यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं, आपकी ईएमआई भी घटेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसले की जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज 6 जून सुबह 10 बजे दी। ये मीटिंग 4 जून से शुरू हुई थी। इस साल रेपो रेट में कुल 1% की कटौती हुई। इस साल फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। फिर अप्रैल में हुई मीटिंग में भी ब्याज दर 0.25% घटाई गई। अब तीसरी बार दर घटाई गई है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तीसरी बार ब्याज दर को 1% घटाया है। आरबीआई ने महंगाई का अनुमान घटाया है और जीडीपी का अनुमान बरकरार रखा है। आरबीआई के हिसाब से वित्त वर्ष 26 के लिए महंगाई का अनुमान 4% से घटाकर 3.7% किया गया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5% बरकरार रखा है। चलिए आप जानते हैं रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता और घटाता क्यों है। देखिए, किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। पॉलिसी रेट ज्यादा होगी तो बैंक को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा मिलेगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड की कमी आती है और महंगाई घट जाती है। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट कम कर देता है। इससे बैंक को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिल जाती है। अगर हम आरबीआई की मीटिंग की बात करें तो ये हर 2 महीने में होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई के होते हैं जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। बीते दिनों रिजर्व बैंक के वित्त वर्ष 25-26 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठकों का शेड्यूल जारी किया गया था। इस वित्तीय वर्ष की कुल 6 बैठकें होंगी। पहली बैठक 7 से 9 अप्रैल को हो रही है।